हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का अपने YouTube चैनल PS नॉलेज पर स्वागत है। दोस्तों, आपके स्क्रीन पे दिख रहा होगा संख्याओं के विभाज्यता का नियम, डिविजिबिलिटी रूल। दोस्तों, यदि आपको टॉपिक अच्छे से आता है तो आपका जो है मैथ में जब एग्ज़ाम में क्वेश्चन आता है इससे संबंधित, तो आपका टाइम जो है, यदि आपको ये टॉपिक आता है तो आपका टाइम जो है काफ़ी कम लगेगा सॉल्व करते हुए क्वेश्चन को। दोस्तों, आइए हम शुरू करते हैं वीडियो को। यहाँ पर आपके स्क्रीन पे दिख रहा होगा 2, 4, 8, 16, 32 का नियम क्या है। दोस्तों, इसका नियम क्या होता है? 2 का नियम होता है, यदि इकाई का अंक, संख्या के इकाई का अंक यदि हम 2 से भाग दे कर देखते हैं, यदि पूरा पूरा कट जाता है तो वह संख्या जो है 2 से कट जाएगा। जैसे यहाँ पर कोई संख्या है 512। 512 ये इकाई है, ये दहाई, ये सैकड़ा। ये इकाई का अंक में हम 2 से भाग दे के देखते हैं, ये पूरा पूरा कट जाता है तो वह संख्या जो है 2 से कट जाएगा। अगला जो नियम है 4 का, क्या कहता है? 4 का नियम, संख्या का जो है दहाई और इकाई से बनी संख्या, जैसे मान लीजिए यहाँ पर लेते हैं हम 112। 112 में हम चेक करेंगे, या कोई और बड़ी संख्या कर लेते हैं, इसको इतनी बड़ी संख्या कर लिए हम। यहाँ पर जो है लास्ट के 2 अंक, यहाँ पर लास्ट का 1 अंक, यहाँ लास्ट का 2 अंक जो है, या दाईं तरफ से पहला अंक, यहाँ दाईं तरफ से 2 अंक जो है लेकर हम देखते हैं, ये 4 से भाग देने पर ये कट जाता है, तो ये पूरा संख्या जो है 4 से विभाजित होगा। दोस्तों, 8 का नियम क्या कहता है? 8 का नियम में होता है संख्याओं का लास्ट के दाईं तरफ पे जो है 3 अंक। जैसे यहाँ पर क्या होता है, ये लास्ट के 3 अंक जैसे यहाँ पर हैं, ये यदि कट जा रहा है जो है, तो पूरी संख्या जो है 8 से कट जाएगी, 8 से विभाजित हो जाएगी। मतलब ये 3 अंक यदि 8 से विभाजित हैं तो पूरी संख्या 8 से विभाजित होगी। 16 का नियम में दाईं तरफ से लास्ट के 4 अंक यदि पूरे पूरे भाग देने पे कट जाएंगे तो वह संख्या जो है 16 से कट जाएगी। 32 का 5 का होता है। दोस्तों, यहाँ ध्यान रखना कि संख्या में इकाई का अंक जो है 1, 3, 5, 7, 9। यदि ये संख्या है इकाई के अंक पे तो ना 2 से कटेगी, ना 4 से कटेगी, ना 8 से कटेगी, ना 16 से कटेगी, ना 32 से कटेगी। क्योंकि इनका जब हम गुणा करेंगे, जैसे हम 2 का गुणा करते हैं, 2, 4, 6, 8, तो यहाँ पर देखिए इकाई का अंक में कहीं भी जो है सम संख्या नहीं आ रहा है। ये सब संख्या नहीं है, ये विषम संख्या है। आप लोगों को हम सम विषम का जो है टॉपिक में बता चुके हैं। तो जो है यहाँ पर सम संख्या नहीं आ रहा है। अर्थात क्या होता है, इकाई के अंक पे यदि सम संख्या होगा तभी इन संख्याओं से विभाजित होगा। अगला टॉपिक दोस्तों क्या है यहाँ पर? 3, 9, 27 और 81 का नियम क्या है? तो कोई भी संख्या हो, यदि अंकों का योग 3 से विभाजित हो रहा है तो वो संख्या जो है 3 से कट जाएगी। जैसे यहाँ पर 132 है, यहाँ पर 132 जो है, यहाँ पर क्या हो रहा है, अंकों का योग करेंगे तो यहाँ पर क्या होगा, 3 1 4 और 2 6, तो ये क्या होगा, 3 से जो है कट जाएगा। और ये अंकों का योग जोड़ेंगे और ये 3 से भाग देने पर नहीं कटेगा तो वो नहीं कटेगा किसी भी संख्या से। तो यहाँ पर क्या होगा, 3, 9, 27, 81 का नियम होता है, कितनी भी बड़ी संख्या क्यों ना हो, उनके अंकों को हम जोड़ लेते हैं। यदि उनका जो जोड़ होता है, जो योग होता है, वो इन दी हुई संख्याओं में से किसी से भी कट जाता है तो वह पूरी संख्या इनसे विभाजित होगी। दोस्तों, 5 का नियम क्या कहता है? 5 का नियम कहता है कि कोई भी संख्या हो, यदि इकाई का अंक 0 और 5 हो तो वह संख्या जो है 5 से विभाजित होगी। जैसे यहाँ पर 50,125 है, यहाँ पर इकाई का अंक 5 है, तो ये पूरी संख्या 5 से विभाजित होगी। यदि यहाँ पर 0 होता, जैसे यहाँ पर हमने एक संख्या 0 बढ़ा दिया, तब भी ये जो है 5 से पूरा विभाजित होगी। 6 का नियम क्या कहता है?
6 का नियम क्या होता है, 6 का पहले हम गुणनखंड कर देखते हैं। तो 6 का गुणनखंड होगा 1 गुणे 6। 1 का नियम क्या होता है, कोई भी संख्या जो होता है, कोई भी संख्या वो हमेशा 1 से कटती है। और इसका एक गुणनखंड क्या होगा, 2 गुणे 3 होगा। तो जो संख्या 2 और 3 दोनों से विभाजित होगी वह 6 से जो है विभाजित हो जाएगी। तो इसमें क्या होगा, हम एग्जाम्पल लेते हैं 116। यहाँ पर क्या है, ये इकाई का अंक सम है तो ये 2 से कट गई। यदि इनका योग 3 से कट रहा है तो ये पूरी संख्या 216 जो है 6 से विभाजित होगी। इनका अंकों का योग क्या हो गया, 2 + 1 + 6 बराबर हो रहा है 9। 9 जो है 3 से कट रही है तो ये पूरी संख्या 216 जो है 6 से विभाजित है। अगला नियम क्या है, यहाँ पर 7 का नियम क्या कहता है। 7 के नियम में पहला नियम हम देखते हैं, यदि कोई 3 अंक की संख्या है और वो जो है 2 बार दोहराई जाती है, जैसे यहाँ पर हो गया 273। 273 जो है 2 बार लिखी जाती है, तो ये संख्या जो है 7 से कट जाएगी पूरी। और क्या होता है, कोई जो है संख्या है वो 6 बार है, जैसे मान लीजिए कोई एक अंक की संख्या है, जैसे क्या है ये 5 है, इसको हम 6 बार लिख लेते हैं, 3 3 6, तो ये भी पूरा जो है क्या है 7 से कटेगी। और एक नियम होता है, कोई भी संख्या हो उसका इकाई का दुगुना करके शेष संख्या में से घटा देते हैं और वो संख्या 7 से कटती है तो पूरी संख्या जो है 7 से विभाजित हो जाएगी। यहाँ पर हम लेते हैं 343। 343 जो है यहाँ पर इकाई का जो है दुगुना, इकाई का दुगुना होगा, यहाँ पर 3 का दुगुना होगा 6, और ये 6 को हम ये 34 में से घटाते हैं तो होगा 28, और ये 28 अगर जो 7 से कट जा रहा है तो ये 343 भी 7 से कटेगी। तो 7 के कई सारे नियम है दोस्तों। अगला नियम क्या है, 11 का। 11 का नियम क्या है, कोई भी संख्या हो, यदि वह संख्या सम विषम स्थानों का योग करने पर दोनों का अंतर 0 हो या 11 का गुणज हो तो वह संख्या जो है 11 से विभाजित होगी। दोस्तों हम देखते हैं यहाँ पर हमने एक संख्या लिखा 9 3 2 7 8 9। यहाँ पर क्या होता है, जो सम का स्थान होगा या एकांतर क्रम का हम जोड़ेंगे दोस्तों, तो यहाँ पर क्या होगा 9 2 8, इनको यदि हम जोड़ते हैं 9 2 और 8, इसको चाहे हम विषम कहें चाहे एकांतर क्रम जो है, इनको हम पहले जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा दोस्तों क्या होगा 8 2 10 1 19 हो जाएगा। अब क्या करेंगे, ये मान लीजिए विषम हो गया, अब सम या एकांतर क्रम में क्या होगा, ये देखिए दोस्तों हो गया 7, ये 3, ये 9, तो ये क्या हो गया 3 7 9, तो 7 3 10 1 19 हो गया ये भी। अब क्या करेंगे, इनका अंतर, इन दोनों का अंतर यदि 0 हो या 11 का गुणज हो, या 11 का गुणज हो तो वह संख्या क्या होगा 11 से कट जाएगी। तो ये पूरी संख्या क्या होगा, ये पूरी संख्या 11 से विभाजित है। इसका एक नियम और भी होता है दोस्तों कि एक ही अंक की पुनरावृत्ति सम बार हो। जैसे यहाँ पर क्या है, कोई एक अंक हो, मान लीजिए 3 है, ये 3 जो है 2 बार लिख दिए, ये 11 से विभाजित है। सम बार हो अर्थात जो है मान लीजिए 4 है, इसको हम 4 बार लिख दिए तब भी ये 11 से विभाजित है पूरा। अर्थात कोई संख्या हो और वो सम बार हो, ये सम बार उसका दोहराव किया जा रहा हो। जैसे अब यहाँ पर ध्यान देना, ये 15 15 जो कर रहे हैं ये 2 बार लिखा है, लेकिन ये 11 से विभाजित नहीं होगा क्योंकि ये 2 अंक की संख्या है।
और हम बता चुके हैं कि एक अंक की संख्या यदि उनकी पुनरावृत्ति सम बार हो तब वो संख्या जो है 11 से विभाजित होगा। जैसे अभी हम यहाँ पर 15 लिए, 15 2 अंकों की संख्या है और 2 अंकों की संख्या जो है हम एक बार और लिख लिए हैं, तो ये नहीं, यह आप लोग ध्यान रखिएगा कि ये विभाजित नहीं होगा 11 से। एक अंक की संख्या यदि सम बार हो, जैसे मान लीजिए हम 5 5 सम बार है, 2 बार है, या इसको हम 4 बार कर लें तो ये 11 से विभाजित है। तो एक अंक की जो है संख्या की पुनरावृत्ति सम बार हो रही है तो 11 से विभाजित होगा, किंतु यदि 2 अंकों की संख्या हम इस तरह करेंगे तो जरूरी नहीं है कि वो विभाजित होगा। तो सबसे अच्छा जो नियम है 11 का कि हम संख्या का जो है एकांतर क्रम की संख्याओं का जो है जोड़ के उनका अंतर यदि 0 11 होगा तो वो संख्या जो है 11 से पूरा विभाजित होगी। दोस्तों, यदि विभाज्यता का नियम आप लोगों को समझ में आया है या आ गया हो तो हमारे वीडियो को लाइक करें और वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में। इससे संबंधित प्रश्नों को हम सॉल्व करेंगे जो एग्जाम में पूछे गए हैं।